हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ क्राइटेरिया की जो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने से पहले आपको चेक करना होता है। कौन से वो क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल होते हैं उसके बाद आपको किसी ब्रेकआउट में एंटर होना है। आइए देखते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं। ये रहा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है। अभी मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या हमें ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं, तो इसका आंसर होना चाहिए कि यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। हमें किस चीज़ का वेट करना होगा। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है? आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस लेवल के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी हालत में ये यहाँ तक तो आ ही सकता है। अपने रूल के अकॉर्डिंग ये यहाँ तक तो आ सकता है आराम से। बिकॉज ये जो लेवल है इसका ये ब्रेकआउट हुआ है, 3 बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, एक बार में ब्रेकआउट हुआ, तो रीटेस्ट के लिए तो आ ही सकता है। तो रीटेस्ट के लिए आएगा, उतने में आपको काफी M2M लॉस दिखने लगेगा, आप यहाँ पे बुक करके निकल जाओगे। यहाँ तक वेट करने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए जब तक हमें एक प्रॉपर स्टॉप लॉस का प्लेस ना मिले, हमें यहाँ पे ब्रेकआउट में एंटर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला प्लेस हमें ये देखना होता है। सेकंड थिंग, अगर आपको किसी भी चार्ट में कोई भी पैराबोलिक मूव दिख रहा है, पैराबोलिक मूव एज इन जैसे कि आपको लेट्स से कि ये मूवमेंट दिख रहा है, इस मोमेंट के साथ अगर आपका प्रीवियस जो टॉप था वो ब्रेक हो रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इसको आपको नहीं लेना है ट्रेड। ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो अक्सर फेल हुआ करते हैं। इसको हम ब्रेकआउट फेल बोलते हैं। ब्रेकआउट फेल के कैटेगरी में ये वाले सारे ट्रेड्स आते हैं जो कि पैराबोलिक मूव के साथ आते हैं। ये भी एक पैराबोलिक मूव है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो इस केस में आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि अगली बार ये लेना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। फॉर यही इसका एग्जांपल है कि जो पैराबोलिक मूव के साथ ब्रेकआउट आता है ना, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है सक्सेसफुल होने का। ये आपको सक्सेसफुल भले ही दिख रहा है, लेकिन 10 में से 9 बार ये चीजें फेल हुआ करती हैं। तो इस केस में आपको सॉल्यूशन क्या है? आप यहाँ पे फोमो में रहेंगे कि हम एंट्री कब करें। आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होता है पुल बैक का। अगर आपको एक पुल बैक यहाँ तक देखने को मिले, जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है वहां तक आए, इसको आप रिटेस्ट बोलते हैं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रीटेस्ट अगर ये करता है, उसके बाद ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पे 2 ट्रांच में ऐड करते हैं। पहला तो इमीडिएटली हम यहाँ पे लेंगे। क्यों? क्योंकि किसका स्टॉप लॉस जस्ट छोटा है। आप खुद सोचिए, अगर 46,400 टू 300 के आपको जोन में अगर मिल जाता है, इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? जस्ट 46,000 के आसपास होगा। क्योंकि जो भी ब्रेकआउट का लेवल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये आपका एक ब्रेकआउट का लेवल है, तो ये प्राइस इसके ऊपर एक बार निकल गया तो मैक्सिमम ये यहाँ तक आ सकता है। इसके बाद इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर इसको ये वापस इसके अंदर आता है ना, तो इसको हम ब्रेकआउट फेल के कैटेगरी में डालते हैं। अगर प्राइस वापस से ब्रेकआउट लेवल के अंदर आ जाता है तो ये ब्रेकआउट फेल के कैटेगरी में जाता है। ऐसे केस को हम अवॉइड करते हैं, ऐसे केस को हम इसको कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। तो सेम केस में अगर आपने लेट से कि 46,400 के आसपास ले लिया, इसका स्टॉप लॉस आपको पता है कि जस्ट इसके नीचे होने वाला है, तो एक हमने रिस्क यहाँ लिया, उसके बाद हमने इसको चलने दिया। अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो एग्जिट करना है। अगर ये ऊपर निकलने लगता है तो हम यहाँ पे वापस से जो हमारा फ्रेश हाई था ये क्रॉस होने के बाद सेकंड क्वांटिटी यहाँ डालते हैं। यहाँ हमने सेकंड क्वांटिटी डाली, स्टॉप लॉस अपना जो नीचे था इसको ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आए, उसके बाद इसको हम राइट करेंगे। अब ये चीज आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, हर एक टाइम फ्रेम पे इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंडामेंटल चीज है जो कि आप काम करता है। अभी जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये एक लेवल था, प्राइस इस लेवल के बाद यहाँ पे एक नीचे ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे एक रीटेस्ट लिया, उसके बाद ये नीचे फॉल हुआ था। ठीक है, इसके बाद प्राइस रिकवरी करा, वापस से नीचे आया, अब यहाँ पे प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली ये ब्रेकआउट कर जाता है तो यहाँ पे ये कोई सेंस नहीं बनता कि आप यहाँ पे ट्रेड ले लो। इसने क्या किया? प्राइस ऊपर तो गया, एक यहाँ रेड कैंडल बनाई, मतलब कि ये प्राइस ऊपर गया, ये नीचे आया रेड कैंडल में, फिर ऊपर गया। हमें यहाँ पे लास्ट स्विंग मिल गया, स्विंग मिल गया एक स्टॉप लॉस डालने के लिए। सिंपल सा हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। ये रही हमारी एंट्री ब्रेकआउट लेवल की, और यहाँ पे हमारा टारगेट। ठीक है, तो ये आपका होता है सिंपल सा तरीका। 2-3 तरीके मैंने आपको बताया क्राइटेरिया। अगर पैराबोलिक मूव है तो आपको बिना रिटेस्ट का एंटर नहीं करना है। अगर आपका लेट्स से कि कोई ऐसा पैटर्न दिखता है कि प्राइस ऊपर तो गया है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक किया है, तो इस केस में आपको रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। इस केस में आप यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ही एंटर कर सकते हैं। रिटेस्ट का वेट हम तब करते हैं जब ये बिना कंसोलिडेशन के डायरेक्ट ऊपर गया, जैसे कि इस केस में यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हैं। लेकिन अगर ये डायरेक्टली आता है तो फिर हम यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करते हैं और इस पॉइंट पे लेते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।